नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज अरण्य कांड में तुलसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग का वर्णन करते हैं जो मन रूपी इंद्र के पुत्र जयंत के बारे में है। तुलसी लिखते हैं, एक बार चुनि कुसुम सोहाय, निज कर भूषण राम बनाए, सीतहे पहिराए प्रभु साद, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। तुलसी कहते हैं कि राम रूपी ईश्वर ने माया वश इस शरीर की, इस शरीर रूपी सीता की रचना की है और उसको चुन चुन के उसको आभूषण, वस्त्र और आभूषण पहनाए हैं। उसका अलग अलग श्रृंगार किया है, उसको अलग अलग रूप दिया है। इसी कारण हर मनुष्य अलग है और वह यह कर पाए हैं, राम रूपी ईश्वर यह कर पाए हैं क्योंकि वह स्फटिक शिला पर बैठे हैं। स्फटिक शिला का मतलब जो कि पारदर्शी है, जिसमें कोई मलिनता नहीं है, जो आर पार एक सा देखती है, समदृष्टि है। आगे कहते हैं, सुरपति सुत धरे बायस बेशा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सीता चरण चौंच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। कहते हैं कि सुरों के स्वामी, सुर इंद्रियों के स्वामी मन का एक पुत्र है जिसका नाम जयंत या बायस है। बायस माने जो कि अपने ज्ञान के आगे किसी और की नहीं सुनता, जिसने अपना पूर्व अनुमान लगा रखा है किसी चीज़ को जाने बिना, और उस पूर्व अनुमान, और यही बायस इंग्लिश में शब्द देखें तो इसका यही मतलब है कि मैंने पहले से ही अपना एक अर्थ बना रखा है बिना चीज़ को जाने। तो इस मन का यह एक पुत्र है जो कि अपना अनुमान कर लेता है किसी चीज़ के बारे में और फिर उसी अनुमान को दूसरों पर थोप देता है। तो ऐसे ही इंद्र का ये पुत्र बायस, मन का यह पुत्र बायस राम रूपी ईश्वर का बल देखना चाहता है। उसको संदेह है कि ये ईश्वर हैं क्या, ये राम रूपी जो विश्व है ये क्या ईश्वर का रूप है। तो वो क्या करता है कि वो जो शरीर रूपी सीता है उसको अपनी चोंच से उसको मारता है, जिससे कि सीता जी से रक्त निकलता है। और उसके बाद कहते हैं कि जब वह भाग जाता है ये करके, तो राम क्या करते हैं, अति कृपाल रघुनायक, सदा दीन पर ने, तासन आए कीन छलु, मूरख अवगुण ने। तुलसी लिखते हैं कि राम तो बहुत कृपालु हैं, वो हर किसी से प्रेम करते हैं, और मन के इस पुत्र ने, जिसको कि अपने ज्ञान पे ही भरोसा है, जो अपने ज्ञान को ही मानता है और किसी को नहीं मानता, उसने उन पर संदेह किया। और संदेह क्यों किया? क्योंकि वो मूरख कहा, जो अपने अर्थ को, अपने ज्ञान को ही रखना चाहता है। मुंह माने मैं, और रख जो अपने को ही समझता है और किसी को समझना ही नहीं चाहता।
इसीलिए उसको बायस भी कहा और इसीलिए उसको मूर्ख भी कहा और इसीलिए उसको अवगुणों की खान भी कहा। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा, धरे निज रूप गया पे तो पाही, राम विमुख राखा ते नाहि। भगवान राम ने ब्रह्म रूपी सर को छोड़ा, मन के इस पुत्र को जो कि अपने ही ज्ञान को बहुत समझता, उसके ज्ञान और या उसके पूर्वाभिमान को नष्ट करने के लिए, और इस ब्रह्म रूपी बाण से भय पाकर वो बायस या कौआ भाग चला और वह अपना रूप धारण करके अपने पिता इंद्र या मन के पास गया, पर क्योंकि उसने राम में संदेह किया और राम से शत्रुता की, तो मन ने भी उसको अपने पास नहीं रखा। भानिरास उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। उस कौए के मन में बहुत निराशा हुई और उसे बहुत डर लगने लगा और वह बुद्धि के पास पहुंचा, ब्रह्म धाम, बुद्धि के धाम। पर बुद्धि ने भी उसको अपने पास नहीं रखा क्योंकि उसको तो राम में ही, आत्मा में ही संदेह है। फिर शिवपुर गया, अहंकार के पास गया। अहंकार ने भी उसे नहीं रखा क्योंकि अहंकार तो शिव रूप लेके विश्वास रूप हो चुका है। तो विश्वास जब होता है तो विश्वास किसी संदेह को अपने आसपास नहीं भटकने देता। तो विश्वास ने भी उस संदेह को जो कि मन रूपी इंद्र के पुत्र में है, उसको अपने पास नहीं रखा और इसीलिए वो बहुत व्याकुल हो गया। काहू बैठन कहा न ओहि, राखी को सकै राम कर द्रोही, मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होय विष सुनु हरि जाना। किसी ने भी मन के पुत्र बायस संदेह, या यह कहिए कि कौए को अपने पास बैठने के लिए भी नहीं कहा, क्योंकि कोई भी ईश्वर के शत्रु के साथ नहीं रहना चाहता, उसे अपने पास नहीं रखना चाहता। और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर कोई ईश्वर को शत्रु जान ले तो माता मृत्यु के समान हो जाती है और पिता यमराज के समान हो जाते हैं, और अमृत विष के समान हो जाता है उसके लिए जो ईश्वर को अपना शत्रु मानता है, या जो इस विश्व रूपी ईश्वर को शत्रु मानता है। नेत्र करय सत रिपु के करनी, ताकहूँ विबुध नदी बैतरनी, सब जग ताहे अन लहु ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। जो इस विश्व को राम के रूप में नहीं देखता, जो विमुख है, राम के इस रूप के विमुख है, जो इस रूप को नहीं देखता, उसके लिए उसके मित्र ही शत्रु के समान हो जाते हैं। और उसके लिए जो गंगा रूपी नदी है
वो वैतरणी हो जाती है, जिसको कि वो पार नहीं कर पाता। कहाँ तो गंगा सबों को पार लगाती है, सुरसरिता है, सबों को पार लगाती है, पर क्योंकि वो तो इस विश्व को ईश्वर के रूप में देखता नहीं है, शत्रु के रूप में देखता है, तो वह गंगा पार नहीं करा पाती उसको इस ब्रह्म सागर से, और सारा जग उसके लिए शत्रु के समान, उसको जलाने जैसा हो जाता है, जो कि इस जगत को ईश्वर के रूप में नहीं देखता। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, पठवा तुरत राम पहिताही, कहे से पुकारे प्रणत हित पार। नारद जो कि भक्ति के आचार्य हैं, जो भक्ति सिखाते हैं, उन्होंने जयंत, यहाँ जयंत नाम दिया मन के उस पुत्र का कि जो संदेह है, जिसको अपने पर बहुत अभिमान है, जिसको अपनी जय पर बहुत अभिमान है। और फिर कहा कि नारद जी को उस पर बहुत दया आ गई, क्योंकि वो बहुत कोमल चित्त वाले हैं, और उन्होंने उसको राम के पास भेजा कि तुम राम के पास जाके उनकी शरण में जाओ और उनसे अपने हित के लिए पुकार करो। आतुर सभय कहे से पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। तो जयंत बायस संदेह राम के पास गया, राम के इस विश्व रूप के पास गया और माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि आप मेरे को अपनी शरण में लें और मेरे पर उपकार करें। निज कृत कर्म जनित फल पायं, अब प्रभु पाहि शरण तके आयं, सोने कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करित जा भवान। तो जयंत या बायस या संदेह राम के पास पहुंच के उनसे कहता है कि मैंने जो संदेह किया आप पर, उसका मेरे को फल मिला। मैं इधर उधर घूमता रहा, पर किसी ने मुझे अपने साथ नहीं रखा। संदेह को कोई अपने साथ नहीं रखता जब उनको ईश्वर के विश्व रूप पर विश्वास हो जाता है। और फिर कहते हैं कि अब मैं, हे ईश्वर, अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ और आप मेरे को अपने पास रखें। तो राम जो कि बहुत कृपालु हैं, उसकी इस आरत वाणी को सुन के उसको एक नयन करके छोड़ देते हैं, एक नयन कर देते हैं। एक नयन का मतलब ये कि एक आंख कर देते हैं, दो में से एक आंख कर देते हैं। और दूसरा एक नयन का मतलब एक यह भी कि उसको फिर एक ही दिखाई देता है इस पूरे विश्व में। एक जो कि ईश्वर है वो ही दिखाई देता है, उसको कोई दूसरा दिखा ही नहीं देता, उसको कोई अन्य दिखा ही नहीं देता, उसको कोई अरि या शत्रु दिखाई नहीं देता। यही इस सोपान, इस सीढ़ी का महत्व है, जहाँ पर पहुँच के कोई दूसरा दिखाई नहीं देता, क्योंकि आपको ईश्वर एक नयन कर देता है, एक दृष्टि प्रदान करता है। क्या हम भी इस विश्व को ईश्वर के इस एक रूप में देख सकते हैं? धन्यवाद।